श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा रानी तक आने के लिए जो मार्ग है ना, उस मार्ग पर पथिक श्री रसिकों की कृपा से, संतों की कृपा से, प्रेमियों की कृपा से आ गिरा है। ये हमारे जीवन में बड़ा ही सौभाग्य प्रकट हुआ है कि जो फूल है ना, उड़ते उड़ते बरसाना की सीढ़ियों पर आ गिर रहे हैं। ये जो फूल है ना, कहीं से उड़े हुए झूमते हुआ जो पत्ता है, कहीं चरणों में लिपटता हुआ रसिकों के, संतों के, राधा वल्लभ के प्रांगण तक आ गया है। कोई वस्तु ना जाने कहां होती, कहीं भी होती, कहीं भी होती, किसी भी देश होती, विदेश होती, किसी भी लोक में होती, इसे इतना रस, इतना प्रेम, इतना उत्सव प्राप्त नहीं होता। प्राणों पर इतना प्यार, इतना रस, इतना प्रेम कहीं और नहीं बरस सकता। किशोरी, राधा रानी आई है हमारे जीवन में, उसे गीला करने अपने प्रेम से, हमारे प्राण को, हमारे हृदय को भिगोने, हमें प्रेम की परिभाषा समझाने, प्रेम का पर्याय बनाने हमारे जीवन को, कि हमारा जीवन प्रेम का सेवक हो सके। प्रेम जो है ना, उस प्रेम का पुजारी बन सके हमारा जीवन। राधा रानी आई है। यहां हृदय में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेम की लालसा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रस की लालसा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रंग की लालसा है, श्रृंगारों की लालसा है, सुंदरताओं की, मधुरताओं की, कोमलताओं की लालसा है। श्री राधा रानी आई है छांव बनकर, श्री राधा रानी आई है बरसात बनकर, वर्षा बनकर, श्री राधा रानी आई है शरद बनकर, बसंत बनकर, पावस बनकर। श्री राधा रानी आई है जल की तरंग बनकर, जल बनकर, प्राणों में रस की प्यास बनकर। श्री राधा रानी आई है, जीवन में रंग रस को गति देने आई। अब तक जीवन बीमार था नश्वर पदार्थों में, अब श्री राधा रानी आ गई है। अब देखना जीवन में कैसे रंग भरेंगे। अभी तक हमने दीपावली मनाई, पता नहीं क्या था वो। अभी तक हमने होली मनाई, पता नहीं क्या था वो। अब राधा रानी आ गई है ना, अब हर दिन होली दीपावली होगा। रंग होंगे, दीपक होंगे, सब संग होंगे, सब संग होंगे, त्योहार नित्य सब संग होंगे। सभी श्रृंगारों को, सुगंधों को, रसायनों को हमारे जीवन में भर कर ये स्वामिनी जो आ गई है। आखिर जिस वेला में मैं हूं, उस वेला को मुझे समझाने आ गई है। कौन सी ऋतु है, कौन सा ऋतु फल है, और क्यों वो ऋतु फल है, और क्यों वो ऋतु का फल उस ऋतु में आने के लिए आकुलित है, और कहां आकर वो उस ऋतु को सुख देता है। ऋतु, ये संक्रांति, ये वेला, ये मुहूर्त जो हमारे जीवन में आ रहे हैं, इनकी परिभाषा समझाने के लिए राधा रानी आ गई है कि तुम अब ऐसे पड़ाव पर हो, ऐसे छोर पर हो कि यहां से इस ओर चलोगे तो तुम बादल बन जाओगे, फूलों का पसीना बन जाओगे, सागर की लहरें बन जाओगे, मोर का नाच बन जाओगे, तुम बरस जाओगे, तुम वृंदावन के रस में समा जाओगे, श्रृंगार वन में समा जाओगे। ये राधा रानी आई है जीवन में, और राधा रानी के इस प्रेम रस को प्राप्त करने के लिए कोई दवा है, कोई
औषधि है तो वो मात्र श्री राधा रानी के चरण सेवा की लालसा, और उस लालसा को प्रदान करने के लिए कोई माधुरी है तो वो मात्र श्री राधा रानी के चरण रज पद रेणु, और वो चरण रज वो पद रेणु मकरंद है। मकरंद अर्थात फूल का राग, अनुराग, रंग, रस, कुछ भी कह लो। फूल का अपना प्राण मकरंद। फूल का जो प्राण होगा, कितना फूल होगा, कितना सुंदर होगा, तो वो मकरंद इस प्राकृत फूल का नहीं। जगत का ऐसा कोई पदार्थ, कोई वस्तु नहीं है जो श्री राधा रानी की चरण रज माधुरी को पछाड़ सके। जगत में ऐसा कुछ नहीं। कोई ऐश्वर्य की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो जगत में श्री राधा रानी की चरण रज को, ये चरण रज ऐसी रज है कि इस पर शीश गिरा तो सारा जगत का जो श्रृंगार है, जगत की जो संपूर्ण दिव्यता है, वो प्राप्त हो गई। कुछ भी शेष नहीं रहा, कुछ भी शेष नहीं रहा। कोई सुख ना बचा, कोई जीवन ना बचा। जो जगत और जगत के इतने इतने अवतरण है, इतने इतने हमारी आत्मा के इतने जन्म हैं, उन जन्म जन्मांतर की जो कथाएं हैं, उन समस्त कथाओं के परिणाम में अगर प्राप्त होता तो वो प्राप्ति भी ऐसी ना होती। अपनी ओर से चलते ना तो इन चरण रज माधुरी तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि लालसाएं भटकाने बहुत आई थी, कामनाएं हृदय में बहुत छाई थी, परंतु न जाने कहां से किन रसिकों का गीत नैनों में बिखरने लगा, श्रवण पुटों में गुंजायमान होने लगा, प्राणों में तुम्हारा नाम कीर्तन और तुम आने लगी। श्री प्यारी जो राधा रानी और आप जो हो ना, क्या कहें, आपकी चरण रज भी दुर्लभ है देवादियों के लिए, ऋषि आदियों के लिए, सिद्धों के लिए, किन्हीं लोक परलोकों के अधिपतियों के लिए, स्वामियों के लिए, कुल श्रेष्ठों के लिए कोई वस्तु पदार्थ उस रज माधुरी को पराजित नहीं कर सकता। सत्य में इतनी कोमल, मधुर, शीतल, निर्मल, दिव्य है वो रज। श्री प्यारी जी जहां बिहर रही है उसे प्राप्त करना है, उसे प्राप्त करना है। वो इतनी कोमल है, जहां प्यारी जो बिहर रही है, ये लालसा अंदर बनी है, वो रज अंदर मिलेगी। बाहर तो आपको प्राप्त हो ही रही है, बाहर प्राप्त हो रही है, ये सूचना है भीतर की लीलाओं के लिए कि लीला यहां तक आ गई है। अब उसे अनुभव करो कि वो कितना मीठा है। हृदय में उतर कर उस अनुभूति को जो बाहर आया है, राधा नाम अमृत, ये कितना मीठा है कि हम कुछ भी गाते, कुछ भी कहते, ये नाम हम प्राप्त कैसे कर पाते। इतनी मीठी लालसा बड़ी कृपा से प्राप्त हुई है। रसिकों की जय हो, उनके गीतों की जय हो, और ऐसी लालसाओं की जय हो। और लालसा भी प्राणी जो रसिकों ने गाई है ना, श्री राधा रस सुधा निधि आदि आदि में, प्रेम की पीर में है, उतनी मीठी लालसाएं जो रसिकों ने गाई है, वो लालसाएं उतनी श्रृंगार भरी लालसाएं, उतने रंग भरी लालसाएं, उतनी उत्सवित हुलसित विलसित लालसाएं तेरे मेरे प्राणों में कभी नहीं आ पाती। हम पता नहीं क्यों रो रहे थे, और पता नहीं राधा रानी के मिलने से क्यों रोना बंद हुआ, और हम उन्हें खोजने लगे। अभी भी हम खुद को नहीं भूले थे, ये दुनिया नहीं भूले थे, कौन है, क्या है, क्यों है, ये नहीं पता चला था। पर राधा रानी मिली, और मिलने पर जो लालसा है, वो लालसा भी बहुत मीठी होने लगी।
कोमल होने लगी श्री राधा रानी की चरण रेणु लालसा। और ये रेणु मकरंद है, गुलकंद है। अंगराग परिमल करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें बहुत ही गाढ़ता और भावना के संग में ये कहा गया है कि उनका अंगराग, उनका परिमल, उनका श्रृंगार, किसी श्रृंगारणी के श्रृंगार होते हैं ना, जैसे वो लेपन आदि, चंदन आदि, केसर आदि, कुमकुम आदि, हल्दी आदि, मेहंदी आदि, ऐसे अनंत अनंत तरह के श्रृंगारों का जो सहज स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, उन दिव्य स्वरूपों के मूल में हमारे लिए वो श्रृंगार क्या है? ये रेणु, जो चरण रेणु प्राप्त होगी, ये श्री राधा रानी के चरणों का ही मकरंद है। फूल में कोमलता होती है ना, फूल को छूने पर एक मधुरता, एक रंग, एक स्पंदन प्राप्त होता है। हमारी अंगुली के कोर पर पुष्प ने छू लिया है। अंगुली के उस कोर को अगर आप लेंस से देखेंगे तो आपको पता चलेगा अनंत कोमलताएं आपकी अंगुली पर, नई कोमलताएं आपकी अंगुली पर प्रकट हो गई है। तो ये जो कोमलता है, ऐसी ही अनंत कोमलताएं श्री प्यारी जी की स्वरूप माधुरी से झर रही है। श्री राधा रानी के चरणों से रंग रस जो छूट रहा है, जो सुगंध, जो परिमलता, फूल से जैसे निज रस छूटता है, फूल से जैसे निज सुगंध छूटती है, फूल से जैसे निज कोमलता उच्छलित होती है, उछलती है, ऐसी मंजुल श्री प्यारी जी का जो कोमल रंग दर्शन हो रहा है, फूल को तुम देखते हो तो निगाहें जैसे चांद हो जाती। फूल को देखकर आक्रोश नहीं रहता है, नयनों में सहज ही चंद्र ज्योति प्रकट हो जाती है, नयनों में कोमलता आने लगती है, मन करने लगता है फूल को धूप से छुपा लो। जैसे कोई माँ अपने बालक को धूप से बचाए, परिश्रम से बचाए। परिश्रम से बचे हुए हैं हमने परिश्रम नहीं किया है, हमें निर्माण किया गया है माता पिता के द्वारा, परंतु भौतिक स्थितियों से, धार्मिक प्राप्तियों के लिए नहीं, भावनात्मक भजनात्मक प्राप्तियों के लिए नहीं बने हैं हम। ऐसा नहीं है। हमें ये प्रयास कराया गया है कि कम से कम काम बचपन में हमसे कराया गया है। अधिकांशतः नवीन माता पिता जो हैं अपने बालक से कम परिश्रम कराते हैं, उसे कम वजन उठवाते हैं, नौकर होते हैं, चाकर होते हैं, पर अपने बालक से वजन नहीं उठवाते। पूर्व काल में जो किशोर हो रहा हो बालक था, उसे पारिवारिक जन ही कहते थे वजन उठाते समय, ये देखो हम इतना उठा रहे हैं, तुम बच्चे हो, तुमसे तो उठ ही नहीं रहा है। ऐसे वजन उठाने का भी सहज ही परिवारों में परंपरा थी। वो वजन उठाना ऐसे नहीं जैसे किसी व्यायामशाला या जिम में उठाया जाता है। नाटक नहीं वजन उठाने का, सहज कोई घरेलू काज, उस घरेलू काज में सहज ही वजन उठाना और सहज ही उस वजन उठाने की कला को अनुभव करना आपकी कलाई है। उस कलाई से वजन उठाना आपकी कोहिनी है, कोहिनी से वजन उठाना मतलब कर में पकड़ा है पर वजन कोहिनी पर, कर में पकड़ा है पर वजन कलाई पर, कर में पकड़ा है पर वजन कंधे पर। ये आपको आंदोलित करना आता हो उस वजन पर, उस कला को समझना आता हो। आपने दर्शन किया होगा कि पहले ऊखल था, उस ऊखल को चलाया जाता था तो कैसे भारी भरकम ऊखलों को माताएं चलाती थी। क्या उसमें वजन लगता था? नहीं, कला लगती थी, एक नृत्य लगता था। नाचते नाचते जो भारी भरकम पर्वतों को भी उठा ले, उनके श्रृंगारों को उठा ले, ऐसी मधुरताओं का अंबार है हमारी स्वामिनियां, हमारी सरकारें, जिन्होंने अनंत अनंत रंग रसों को, उनके भारों को भर लिया है। स्वामिनी जो श्री प्यारी जी को सुख देने के लिए उनके समस्त श्रृंगारों को धारण कर लिया है। जिन लालसाओं ने वे लालसाएं हमें लालसा प्रदान करे, उनकी चरण रज माधुरी की लालसा प्राप्त हो हमें। श्री राधा रानी की चरण रज
रेणु की लालसा हो, श्री राधा रानी के चरणों की लालसा हो, उनकी सेवा की लालसा हो, श्री राधा रानी के सुखों की लालसा हो, श्री राधा रानी के सुखों में अनंत श्रृंगार है, उन श्रृंगारों की लालसा हो, श्री राधा रानी का अपना ही विलास है, उस विलास में हमें कोई कला मिले, कोई कौतुक मिले, कुछ मिले, कुछ हम भी उसमें भागीदार हो। जो श्री राधा रानी खेल रही है, उस नाट्य का, उस स्वांग का, उस लीला का, उस कौतुक का हम भी कोई एक श्रृंगार हो, हम भी कोई उसमें कहीं खड़ी हो, कहीं बैठी हो, कहीं देख रही हो, कहीं कुछ खेल रही हो, और केवल देखना मात्र ना हो, केवल सुनना मात्र ना हो, हम उस गाने में, हम उस नृत्य में साझा करें, साझी करें। ऐसी पात्रता श्री राधा रानी हमें प्रदान करे कि हम उनकी सहचरी होने का सौभाग्य प्राप्त करें, हम उनकी दासी होने का सौभाग्य प्राप्त करें। राधा रानी ही कृपा कर सकती है कि हमें राधा रानी का रंग रस प्राप्त हो। राधा रानी की ही सहेलियां कृपा कर सकती है कि हमें राधा रानी की कृपा प्राप्त हो। ये सहेलियां ही हमें राधा रानी रूपी वंदना अनुभव करा सकती है। ये वंदना कितनी मीठी है हमने देखी नहीं है, ये स्तुति कितनी मीठी है हमने अभी पाई नहीं है। ये बहुत ही मधुर है, अमृत है, सुधा निधि है, रस निधि है, गुणेश्वरी है, सर्वेश्वरी है, सिद्धेश्वरी है, परमेश्वरी है, रूपेश्वरी है, प्रेमेश्वरी है, श्रृंगारिणी है, प्रेम की अधिपति प्यारी है, स्वामिनी श्यामा दुलारी, श्री नागरी, जिन्हें संपूर्ण प्रेम कौतुकों का संपूर्ण रस प्राप्त है। ऐसी पटरानी, महारानी, स्वामिनी, नागरी, प्यारी जू, राधा जू, श्यामा जू, किशोरी जू का रंग रस हमें प्राप्त हो। उन्हीं की कृपा से हम उनके हो पाए, ऐसी आतुरता हमारे भीतर आ भरे, उनका रंग रस हम पी पाए, ऐसी आतुरता हमारे प्राणों में आ भरे। श्री राधा रानी का संग निहारने का सामर्थ्य प्राप्त हो, श्री राधा रानी का विलास, श्री राधा रानी की मुस्कान, श्री राधा रानी का हुलास, श्री राधा रानी का बहुत ही प्रचंड उत्सव। कैसा उत्सव कि वो नाच रही है, झूम रही है, जैसे कोई नाचती हुई तितली, जैसे कोई झूमती हुई फूल, जैसे कोई झूमती हुई हिरण, जैसे कोई दौड़ती हुई गजनी, जैसे सिंहनी की अंगड़ाई। श्री राधा रानी संपूर्ण वनेश्वरी, संपूर्ण लताओं के रंग रसों से आभरित, सुखों से आभरित, श्री वन से श्रृंगारित श्री राधा रानी, श्री राधा रानी, श्री राधा रानी हमें स्वीकार करे। श्री राधा रानी, श्री राधा रानी हमें स्वीकार करे और हमारे प्राणों को अपने निज भाव से, स्वभाव से, दृष्टि से, कटाक्ष से, कृपा कटाक्ष से रंग दे। श्री राधा रानी हमारे प्राणों को कृपा कटाक्ष से रंग दे।